नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने कल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो ड्रॉ करके दिए थे, अब मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर खुला 41,676 के ऊपर, और इधर ही काफ़ी समय इसने बिताया। और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बन गई थी 10 बजे की 15 मिनट की, और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से इस रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था वो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, और 1 2 3 बार यहाँ पे टच करके फिर से नीचे आया। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो ये सपोर्ट था 41,383, इधर ही इसने फिर से समय बिता के यहाँ से फिर इसने एक वन साइडेड मूव ऊपर की तरफ दे दिया। अगर आप एक 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये लेवल्स जो है परफेक्टली इसने रेस्पेक्ट किया। यहाँ से भी नीचे आके फिर से ऊपर जाके यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और कितनी बार यहाँ पर टच करके फिर से नीचे आया। फिर यहाँ से भी बाउंस होने के पहले यहाँ पर कितनी बार इसने समय बिताने के बाद फिर ऊपर गया। तो इस तरह से दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको हेल्प करते हैं ट्रेड लेने में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब ये अभी इतना गैप अप होने के बाद यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना था। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से एक रेड कैंडल बनी। अब ये रेड कैंडल आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल 5 मिनट की इस जो ट्रेंड लाइन था इसके नीचे क्लोजिंग दी। जो पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसको इसने पूरा कवर कर लिया। तो ये यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक पी बाय कर सकते थे, और आपका जो स्टॉप लॉस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक मतलब समझो आपने अगर यहाँ पर एक पी बाय किया होता, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं होता दोस्तों तब तक आप ये होल्ड कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी समय बिताने के बाद आप अगर देखेंगे ये एक बियरिश हरामी बन गया था दोस्तों। ये एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद ये एक ग्रीन कैंडल है जो रेड कैंडल के बॉडी के अंदर है इसकी बॉडी। तो ये एक दोस्तों बुलिश हरामी यहाँ पर बन गया था, और ये थर्ड कैंडल ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती थी, और आपका स्टॉप लॉस ये इसका जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होता था। तो इस तरह से आपको ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हेल्प करते हैं ट्रेड लेने में, और उसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। अब दोस्तों अगर आप इसका वन डे चार्ट अगर देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन गया है। ये अभी इसका जो ओपन और क्लोज है ये 740 और 721, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये एग्जैक्ट एक ही अगर प्राइस होता था दोस्तों तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते थे दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मार्केट अभी जस्ट क्लोज हुआ है, तो अभी अगले दिन इसकी एडजस्टेड वैल्यू आएगी नीचे की तरफ। तो वो एडजस्टेड वैल्यू अराउंड समझो यहाँ पर कहाँ पर भी होगी, तो ये एक परफेक्ट हैंगिंग मैन यहाँ पर बन जाएगा। और ये मैंने अपने वीडियोस में हैंगिंग मैन के बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी दोस्तों अगर इस कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस जाने लगता है तो दोस्तों वो एक स्ट्रांगली बेयरिश सिग्नल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और वही केस में अगर इस हैंगिंग मैन के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देने लगता है तो इसने जो भी एक बियरिश जो हिंट दे रहा है वो उसको टोटली अपोज कर देगा, और शायद यहाँ से फिर एक अपमूव आ सकता है। तो अभी इसके अगले इसका अभी जो भी हाई और लो है दोस्तों ये फिर से एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। और दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि ये एक डोजी यहाँ पर बन गया है वन डे पे। तो जैसे ही डोजी बनता है दोस्तों अगले दिन आपको ट्रेंडिंग डे मिलता ही मिलता है, और आप देखेंगे कि किस तरह से प्राइस ने अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग डे दिया आपको।
पूरा जितना गैप अप हुआ वो फुल गैप जो था वो फिल किया, फिल करके फिर से ऊपर आया। तो दोस्तों इस तरह से जो डोजीज होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी ये जो पिछला वीक का भी है दोस्तों, वो भी एक डोजी ही है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये डोजी है। फिर से यहाँ से एक हैंगिंग मैन बन रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है दोस्तों कि यहाँ पर बायर सेलर्स में इनडिसीजन है। तो जब तक ये इसके हाई या लो ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, तो आपको पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेते हैं तो वो एक बहुत गलत डिसीजन होगा। हाँ, अगर आप यहीं से कहीं से एंट्री की है या नीचे की तरफ से और कैरी फॉरवर्ड करते आए तो फिर आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे 9 नवंबर के लिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव कर सकता है। अभी कल के दिन तो छुट्टी है ट्यूसडे के लिए, तो हम लोग अभी 9 नवंबर का देखेंगे। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और अभी आफ्टर मार्केट आवर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 41686.7 पे, और उसके बेस पे मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ किए हैं। और ये लेवल्स ना ही सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर है, ये पिवट्स भी मैंने कंबाइन किए हैं। तो ये लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन जाते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने जो लेवल्स दिए थे वो आज आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी तरह से उसको रिस्पेक्ट किया गया। तो दोस्तों अभी ये जो दो पहले जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब तक प्राइस इसके बीच में है प्राइस कंसोलिडेट करता रहेगा, और जैसे ही ये पहला सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है तो फिर ये सेकंड ज़रूर आएगा। उसी तरह से अगर ये पहला सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ ये 41443 ज़रूर आएगा। और जब तक और ये जो सेकंड रेजिस्टेंस ये सेकंड सपोर्ट लेवल है, ये सेकंड सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट लेवल भी बन जाता है। उसी तरह से ये जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है ये भी दोस्तों ब्रेकआउट लेवल बन जाता है। अगर एक 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगती है दोस्तों, जो कि प्राइस है 41929, तो फिर ये लेवल ज़रूर आने के चांसेस है। उसी तरह से अगर एक 5 मिनट की कैंडल 41443 के नीचे ट्रेड करने लगती है दोस्तों, तो ये नीचे 41240 टारगेट आने के ज़रूर चांसेस है। और उसी तरह से अगर 41240 के नीचे प्राइस जाता है तो फिर ये सपोर्ट है, और उसी तरह से 42132 के ऊपर जाने लगता है तो ये एक फाइनल टारगेट हमारा 9 नवंबर के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये लेवल्स आप ज़रूर याद रखिए और वो हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। कौन से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पर अगर प्राइस आता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए। वो जो पैटर्न बन जाता है वो पैटर्न का लो या फिर अगर बियरिश है तो फिर उसका हाई, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों मैं जैसे ही आगे मैं एनालिसिस करता जाऊंगा बैंक निफ्टी की, तो मैं आपको जो चार्ट है बैंक निफ्टी का वो और पिवट्स ये सब मैं कंबाइन करके आपको एक परफेक्ट एनालिसिस देता जाऊंगा। अभी ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये भी पिवट्स के ऊपर ही है, लेकिन मैं आपको तुरंत डायरेक्ट वो पिवट्स लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं फ़िलहाल ये प्राइस एक्शन के हिसाब से और प्लस पिवट्स के हिसाब से है जस्ट सिंपल लाइंस ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। फिर आगे मैं जैसे एनालिसिस करता जाऊँगा तो मैं सब आपको स्क्रीन पे दिखाता जाऊँगा और अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये जो लेवल्स है दोस्तों ये आपके लिए एक रोड मैप बन जाएंगे, ताकि जब प्राइस ओपन हो 9 नवंबर को तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस डालता रहूँगा तो उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।